नमस्कार, मैं उमेश। कोशिश यही होती है कि आपके साथ कुछ वैसी चीज़ों को लेकर आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास करूं ताकि आप या आपके आसपास के लोग उस पूरी तरह से उस चीज़ों को समझ सके। अभी जो काल है, पिछले 2.5 साल से आप सभी इससे चीज़ को लेकर जूझ रहे हैं जिसका नाम है कोरोना। इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इससे अछूता नहीं रह गया है। सबसे पहले हम आपका एक छोटा सा परिचय करवा दें। आप हैं डॉक्टर प्रमोद सर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि वर्तमान जो स्थिति है कोरोना को लेकर, इस काल के गाल में बहुत लोग समा गए और बहुत लोगों ने अपने आप को लाल भी कर लिया। ये बात सही लगता है क्या? बिल्कुल सही है। आप आंकड़े भी देख लें तो अकेले हिंदुस्तान में पिछले 1-2 साल में कोई 42-43 अरबपति बढ़ गए। सरकार के पास क्या दिक्कत होती है कि पॉपुलर प्रेशर में उसको बहुत से कदम उठाने पड़ते हैं। अब जैसे क्योंकि सरकार जो लोकतांत्रिक सेटअप है उसमें सरकार जो है वो बहुत दबाव में रहती है। ऑपोजिशन का दबाव है, जनता का मतलब जनता को नाराज़गी ना हो ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो कोरोना काल में क्या हुआ कि चौतरफा प्रेशर आ गया, और जो इसमें सबसे बड़ी भूमिका एक मल्टीनेशनल और विदेशी जो लॉबी है, जो खास करके जो इसके मैन्युफैक्चरिंग में लगे थे, उनका रोल बहुत ज़बरदस्त था। और उन्होंने विदेशी मीडिया के मदद से, जैसे CNN वगैरह में काफ़ी दिन चला शुरू में कि कोरोना से ये होगा, कोरोना आने वाला है, कोरोना का ये इम्पैक्ट होगा। और आपको अगर याद होगा तो भले ही आज वो राष्ट्रपति नहीं हैं ट्रंप ने इस बात को इंगित किया था। एक आपको अगर जूम की बात करूं तो 2020 के मार्च तक उनके 10 मिलियन यूज़र्स थे, और आज आप कल्पना नहीं कर सकते, मुझे लगता है 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हो गए। और ये उनको भी सूट करता है। ये जो कोरोना है ये कुछ खास लॉबीज़ को, कुछ खास सबको सूट करता है। इसका मतलब वो तो चाहेंगे कि कंटिन्यू चलता है। उनको इससे मदद मिलती है। आता है कि जो स्कूल्स ना खुलें, कॉलेजेस की पढ़ाई ऑनलाइन हो या हाइब्रिड हो, ताकि उनका ये ऑनलाइन का धंधा चलता रहे। सर, उन बच्चों का क्या होगा जो बहुत दूर इलाके में पड़े हुए हैं या फाइनेंशियली बहुत कमजोर? तो बाकायदा प्रूवन है कि उन बच्चों को लाभ नहीं मिला। आज यूरोप में क्या हुआ है, यूरोप में इस पर बाकायदा लड़ाई हो रही है कि स्कूल खोलिए। अच्छा, तो अभिभावक भी, शायद मुझे जो जानकारी है वो लोग भी सामने आए। एक और भी चीज़ हुई है वहाँ कि वहाँ पर लोगों ने ये कहा है कि फिजिकल जो पढ़ाई होती है उसका ये कोई विकल्प नहीं है ऑनलाइन। जो सबसे ज़्यादा ये टेक एजुकेशन वाले, बहुत से देशों ने बंद किया है इनको, टेक एजुकेशन वाले वो यूनिवर्सिटी को रिप्लेस कर दे रहे हैं। अच्छा, मतलब वो टेक्निकल सिस्टम से जो एजुकेशन है उनको अभी उन लोगों ने बैन किया है, बहुत जगह रोका है। सर, इसका दुष्परिणाम क्या होगा? किसका? ये टेक्निकल एजुकेशन जिस तरीके से आज एक माने बहाव आ गया है, एक बाढ़ सा आ गया है, सर क्या दुष्परिणाम होगा? सर, आपके सामने है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड स्कूल्स हैं, वहाँ जो करिकुलम है सब पर कंटेंट पर कंट्रोल है। अब वो वीडियो में कुछ बोलता रहता है, कुछ भी पढ़ा दीजिए, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ है? यूनिवर्सिटी में सिलेबस है, एक हमारी संस्था है, UGC है, ये है वो तमाम, तो वो तो उसको मॉनिटर करते हैं। ऑनलाइन में प्रैक्टिकल कैसे होगा? तो सिमुलेशन से ही होगा। तो वो जो प्रभाव है, जो हम फिजिकल लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो तो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सीखने की जो जिसको कहा जाए कि गति और गहराई दोनों ही प्रभावित हुई। अच्छा सर, क्या कहेंगे ऐसी स्थिति में एक अभिभावक क्या करे? अभिभावक पर दबाव है सर, जो खासकर बहुत सिंसियर अभिभावक हैं। कुछ अभिभावक तो सोचते हैं चलो चलने दिया जाए जिस तरीके से चल रहा है, लेकिन वैसे अभिभावक क्या करें सर, जो वाकई इनके लिए लगता है हमारा बच्चा आगे कुछ नहीं कर पाएगा? नहीं, अगर 2-4-5 साल ऐसे ही रह गया सर, स्कूल खुलना चाहिए। मतलब आप इसके पक्षधर हैं? हाँ। सर, और भाई देखिए, अभी बल्कि जो विकसित कई देश हैं, US वगैरह में, वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि स्कूल खोलिए आप। और ठीक है, आप महाराष्ट्र ने सर अनाउंस किया है कल से शायद उनकी स्कूल खुल रही है। क्या आप इस डिसीजन को सही मान रहे हैं? स्कूल खोलना पड़ेगा। कैसे सर, कैसे? अगर कहीं एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं? नहीं, केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं आपके पास कोई प्रमाणित तो नहीं है कि स्कूल से खुलने से केस बढ़ा है। अच्छा, ये मामला है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ कि स्कूल में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, आप शिफ्ट में चलाइए। बिल्कुल, ये ऑप्शन है, आप शिफ्ट में चलाइए। आज शिफ्ट में वैसे भी स्कूल चलते हैं यहाँ, तो मुझे नहीं लगता है कि स्कूल्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता है, मास्क का पालन नहीं हो सकता है, सैनिटाइज़र जो भी है, सैनिटाइज़र की तो खैर वो दूसरा खेल है, लेकिन
जो भी हाइजीन और तमाम चीज़ें हैं उसका पालन कीजिए। सर, मीडिया कितना रिस्पॉन्सिबल है कोरोना को बढ़ाने, घटाने या लोगों तक पहुंचाने में? देखिए, ये जो आज की समाज की स्थिति है ना, मीडिया ड्रिवन समाज हो गया है, यानी प्रचार की दुनिया है। और इस प्रचार की दुनिया में हुआ क्या है कि हम कितनी खबरें प्रमाणित हैं कितनी नहीं है इस पर नहीं जाते हैं, हम सीधे तौर पे जो खबरों को देखते हैं सुनते हैं उनको सही मान लेते हैं। मतलब उसके प्रामाणिकता पर वो पुष्टि नहीं करते, पुष्टि करने की ज़रूरत नहीं समझते। और चूँकि देखिए, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है कि पहले अफवाह कैसे फैलते थे। अफवाह फैलते थे ना पहले, बिल्कुल पहले भी फैलते थे जी। और हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन की पढ़ाई में एक चाइनीज़ विस्पर्स बोल के प्रैक्टिकल करते हैं कि अगर किसी क्लास में किसी बच्चे को एक छोटी सी कहानी देते हैं पढ़ने को और फिर उसको हटा लेते हैं वहाँ से और उसको कहते हैं कि तुम इसको दूसरे को बताओ, वो दूसरे को बताता है, फिर मेमोरी के आधार पे वो तीसरे को बताता है, ऐसे करते करते पूरी कहानी बदल जाती है आखिर तक आते आते। अच्छा, तो अफवाह तो ऐसे ही फैलते हैं। और कहीं भी ये हमने नहीं देखा कि प्रामाणिकता के आधार पर। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर नहीं किया कि इस पूरे मुझे लगता है 2 साल में इतने ज़्यादा रिसर्च पेपर आए हैं, बल्कि एक तो आंकड़ा ये है कि रोज़ाना करीब 100 साइंटिफिक पेपर्स छपे और वो पेपर्स एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, एक कुछ बोलता है, एक कुछ बोलता है। आम आदमी क्या करे सर? तो आम आदमी इससे कंट्राडिक्ट हो जाता है। आम आदमी को विवेक का ही इस्तेमाल करना चाहिए और उसको ये सोचना चाहिए अपने तर्क शक्ति में डाल के कि क्या ये जो खबर है इसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसका विवेक क्या कहता है। आम आदमी तो विवेक का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, वो तो मीडिया पे चल रहा है। मीडिया ने मुझे लगता है कि बदमाशी से ज़्यादा या इररिस्पॉन्सिबल से ज़्यादा अज्ञान की वजह से ये मूर्खता हुई है। अब वो पहले चलाने के चक्कर में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है ना, पहले चलाने के चक्कर में उन्होंने खबर चला दी। अच्छा सर, ये लोग क्या कर रहे हैं, आप जो ये देखते हैं सोशल मीडिया में एक आता है ना, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई बिना सोचे समझे फॉरवर्ड मत कीजिए, आज फॉरवर्डिंग का चलन है, वही चीज़ हो रहा है। बड़ी बात ये है कि आपने अगर गौर किया होगा कि अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना रहे या ना रहे ये चीज़ें होनी चाहिए, लाइफ अब नॉर्मल जाना चाहिए। तो लाइफ नॉर्मल आ जाएगा, अपने आप ही कोरोना दूर, क्योंकि भय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है ना कोरोना फैलाने में। कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करिए और वैक्सीनेशन ले लीजिए, तो आपको बहुत बड़ी बचाव की एक शक्ति मिलेगी। धन्यवाद सर ने जो कहा कि सबसे बड़ी बात, आप कोरोना से डरे नहीं, बल्कि जो गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन और प्रोटोकॉल बताया जाता है उसको आप बड़ा अनुशासित होकर इसको पालन करें। मुझे लगता है बहुत कम समय में वो दिन फिर आएगा जहां हम पहले थे। धन्यवाद।